हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जामिया, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सारा एंट्रेंस खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले बता दें, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं उसका रिजल्ट आने लगा है। इसी बीच कुछ कन्फ्यूज़न है जो आपके तरफ से आना शुरू हो गया, और कन्फ्यूज़न आपका जायज़ भी है, राइट? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जामिया क्लियर नहीं करती है, और आप एज आउटसाइडर्स या फिर जो जामिया में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ चुका है बट आप जामिया नहीं हुए तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। वैसे एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। उसमें से जो आपका मेन कन्फ्यूजन है उस पर हमारा मेन फोकस होगा, राइट? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑलरेडी जो आपका रिजल्ट का पीडीएफ होता है उसका फर्स्ट पेज में मेंशन होता है आपको क्या लाना है। लाइक आपका एडमिट कार्ड लाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको प्रिंट आउट लाना है, फोटो लाना वगैरह वगैरह। इस बीच कुछ कन्फ्यूजन जो है वो ये है। सबसे पहला कन्फ्यूजन आप में से आ रहा है जो कैटेगरी वाला। अगर कोई ओबीसी से है, एससी एसटी से है, या फिर मुस्लिम कैटेगरी से आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, इसमें दो कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन ये, जो ओबीसी सर्टिफिकेट कब चाहिए और किसको चाहिए। मान लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है ओबीसी है, और मैंने जब फॉर्म फिल किया था उसमें मैंने मेंशन किया था जो सोशल कैटेगरी है वो ओबीसी, राइट, या फिर एससी एसटी जो भी मेरा कैटेगरी था मैंने फिल किया। अब एडमिशन के टाइम पे मेरे मन में सवाल आ रहा है, मेरा नाम आ चुका है, राइट? तो जो आपका नाम आया है आप उसमें देखेंगे आपका नाम किस में आया है, बिकॉज जामिया का जब रिजल्ट आता है ना उसमें सेक्शन वाइज होता है। आपका जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम वुमेन, आपका जामिया इंटरनल है, जेएनके है, राइट? इस तरीके से कैटेगराइज क्या होता है। तो मैंने अप्लाई किया था ओबीसी के लिए, बट लकीली मेरा जो नाम आया है वो जनरल कैटेगरी में है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मैंने अप्लाई किया था ओबीसी के लिए, बट रिजल्ट में जो मेरा नाम है वो जनरल कैटेगरी में है। और ये कब आता है, मान लीजिए आपने ओबीसी का चूंकि कट ऑफ कम होता है, राइट? तो अगर मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा परसेंटाइल बन रहा है मेरा, तो मेरा क्या करेगा, मुझे ओबीसी से निकाल के जनरल में डाल देता है। क्लियर? तो इस सूरत में अगर आप ओबीसी में अप्लाई किए हैं और आपका जनरल में नाम आ रहा है तो इसमें आपका ओबीसी या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। क्लियर? आपका जनरल में नाम आया, आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, चाहे आप मुस्लिम वाले हो, ओबीसी वाले हो, फिर कोई से भी सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। क्लियर? दूसरा, अब आप ओबीसी में ही अप्लाई किए थे और ओबीसी में ही आपका नाम आया, राइट? इस सूरत में आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होता है। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है सेंट्रल लेवल का। क्योंकि जामिया सेंट्रल लेवल का मांग करती है, जामिया को हमेशा सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है, राइट? तो आप कोशिश कीजिए जो आपका ओबीसी हो या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो स्टेट लेवल का नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल का बने, राइट? साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी बनना जरूरी है। कुछ जगहों में फादर के नाम पे बनता है, कुछ जगहों में जो स्टूडेंट होता है उसका नाम एज ए गार्जियन मर्ज करके बनता है, राइट? तो आप कोशिश करें बन जाए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आपका नाम आने वाला है, फिर आ चुका है, तो घबराने की बात नहीं। चूंकि जामिया आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम देते हैं इसको सबमिट करने के लिए, और 1 महीने में आराम से आप बन जाएगा या फिर बना सकते हैं। क्लियर? कास्ट हो गया। उसके बाद दूसरा सेम उसी तरीके से मुस्लिम वाला, आपने अप्लाई किया, मान लीजिए आपका कोई कैटेगरी नहीं है, राइट? एक होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, 2 जगह आपको कैटेगरी मांगा जाता है, राइट? तो एक जगह आपने जनरल फिल किया होगा, आपको कोई सोशल कैटेगरी नहीं है, तो दूसरी जगह में आपने मुस्लिम फिल किया होगा। लास्ट में जो पूछता, आपको याद होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा खुद से, तो अब सवाल ये आ रहा है, जो आपने लास्ट में जो मुस्लिम फिल किया था, क्या मुस्लिम के लिए भी आपको सर्टिफिकेट की नीड होती है? मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम का कोई सर्टिफिकेट आपको देना नहीं होता है, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट देंगे उसका नाम से ही पता चल जाता है यू आर मुस्लिम, राइट? तो मुस्लिम का अलग से आपको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट या सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट वो नीड होती है अगर आप उसमें हैं तब। चलिए, अब दूसरा जो कंफ्यूजन आपका आ रहा है, क्योंकि जामिया एंटी रैगिंग बनवाती है और बोनाफाइड बनवाता है, तो कुछ लोग जो हैं अपने जो होम टाउन है वहां से बनाना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग को पता नहीं होता, डायरेक्ट जामिया आ जाता है एडमिशन के टाइम पे, जब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तब पता चलता है जो उनको बोनाफाइड बनवाना होता है। तो इसमें कंफ्यूजन ये आ रहा है, क्या अगर मैं अपने होम टाउन से बना के आऊं तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, या फिर दिल्ली आके ही बनाना होगा? देखिए, इसमें बहुत क्लियर कट है, आप कहीं से भी बनाओगे बनेगा वही चीज सेम, राइट? तो जामिया का कोई पर्सनल प्रॉपर डिमांड नहीं होता है आप जामिया में आके फिर दिल्ली में आके बनाओ। आप अपने होम टाउन से आराम से बना के आ सकते हो। होम टाउन से बना के लेके आ जाओ, जो जो आपको एफिडेविट बनवाना है, एंटी रैगिंग बनवाना है, बोनाफाइड बनवाना है, जो जो बनवाना है आप वहां से बना के लेके आ जाओ। अगर आप चाहते हो आप जामिया में बनाओ, क्योंकि बहुत
एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको। आप जब होम टाउन में या फिर कहीं दूसरी जगह बनवाते हैं ना, उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है जो क्या क्या बनना है, कौन सा अंडर सेक्शन वगैरह आता है, राइट। इसमें कई बार आपका मिस हो जाता है, गलत आपका प्रिंट हो जाता है, फिर गलत बोनाफाइड या फिर गलत एफिडेविट बन जाता है आपका, फिर एंटी रैंकिंग गलत बन जाता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप कोशिश कीजिए जो जामिया में आके बनवा लीजिए, मुश्किल से 2 घंटे का। अभी चूंकि एडमिशन के टाइम पे ज्यादा गैदरिंग होता है इसलिए टाइम लगता है, राइट, बाकी 10 मिनट का काम होता है। तो मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए, आप दिल्ली आ जाइए, जामिया में आके बनवा लीजिए। अब दिल्ली आएंगे, आके कहाँ बनाना है, वेरी सिंपल, जामिया गेट नंबर 4 बाब कुर्रतुल ऐन हैदर, इसमें जाएंगे आप, एंटर करते ही राइट हैंड में एक बुक शॉप मिलेगा आपको, ठीक है। आप वहां जाएंगे बुक स्टॉल में, वहां जाके बोलेंगे जामिया एडमिशन के लिए ये चाहिए, अब वहां से आपको बना देगा, क्लियर। और होम टाउन से बना रहे हैं तो नो डाउट, जामिया के पास आके अगर प्रॉब्लम हो रही है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, ज्यादा टाइम मांग रहा है, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन बी भी है, आप ओखलाइट चले जाइए। ओखलाइट में बहुत सारे ऐसा कम्युनिकेशन वाले हैं, साइबर कैफे वाले हैं जो आपको ये चीज करा के दे देंगे। ओके, आई होप ये सारा जो डाउट है ये क्लियर हो गया हो। इसके अलावा भी और कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला रहता है, वहां से आप पूछ सकते हैं। या फिर साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।